हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं साईं बाबा मंदिर के पास, बाईपास के पास, कल्याण रोड पर। और आप लोग जानते ही हैं कि भिवंडी शहर में अब जब मामला चल रहा है, मेट्रो का मामला चल रहा है, डीपी प्लान का, खास तौर पे कल्याण रोड को लेकर, तो इसके संदर्भ में आपने कई सारी वीडियो देख ली होगी। अब लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि भाई ये क्या चल रहा है। जो रास्ते में जो मंदिर आएंगे, मस्जिद आएंगे या और भी जो धार्मिक स्थल आएंगे, उसके बारे में क्या, उसके बारे में ये बात कही गई कि उनको छोड़कर काम किया जाएगा। अब जब छोड़कर काम किया जाएगा तो सवाल ये है कि ये ऑन पेपर है या नहीं। ऐसे बहुत सारे सवालात लोगों के मन में आ रहे हैं, तो उन सारे सवाल के जवाब देने के लिए या फिर उन्हीं सवालों को उजागर करने के लिए कि भाई आप जो बातें बोल रहे हैं क्या वो बातें ऑन पेपर है या नहीं, तो हम यहाँ पर मौजूद हैं अरकंडेश्वर मंदिर के मनोज जोशी महाराज और नगीना मस्जिद के ट्रस्टी असलम शेख। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और उनका भी सवाल यही है कि आप जो भी बातें कर रहे हैं मंदिर मस्जिद के ताल्लुक से, धार्मिक स्थल के ताल्लुक से, कि इनको छोड़कर काम किया जाएगा तो वो ऑन पेपर बताइए हमें, उसके बाद ही मानेंगे, वरना उनका आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही और भी कई सारी बातें उन्होंने कही है। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। SVC नेट, भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस, न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो आप पत्रकारों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सभी लोगों की तरफ से मैं बोल रहा हूं कि आपने इस संदर्भ में पहले भी हमको साथ दिया है, हमारी आवाज़ आपने बुलंद की है और आज भी सभी पत्रकार बंधु हमारे साथ में मजबूती के साथ खड़े हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं। इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना हमारा एक सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है। दूसरा ऐसा है कि ये जो लड़ाई, इसको लड़ाई चल कहेंगे, हमारी लड़ाई किसी सिस्टम के खिलाफ या किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई है एक आवाम और एक ब्यूरोक्रेट्स, ऐसा कहेंगे तो चलेगा। क्योंकि सिर्फ ये मसला मंदिर, मस्जिद या अंबेडकर स्मारक का नहीं है, मसला और भी जो यतीम लोग हैं जिनके कागजात भी नहीं है और वर्षों से 50 सालों से तो मैं देख रहा हूँ वो रह रहे हैं, क्योंकि मेरी खुद की भी अब 53 के ऊपर एज हुई। तो उन सभी का प्रश्न जब चल रहा था, तो इसके पहले जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, तभी हम सब लोग उनके पास गए थे और उन्होंने हमें तभी भी आश्वासन दिया था कि मेट्रो का रास्ता जो है सही तरीके से निकालेंगे। और उन्होंने उस समय, उसके बाद बीच का टाइम निकल गया, वो नहीं रहे मुख्यमंत्री, फिर वो मुख्यमंत्री बने, तो फिर हम लोगों को आशा जगी और इसके अंदर में अबू आज़मी साहब ने साथ दिया हमको। तभी इसके बाद ये जब दूसरा कार्यकाल उनका आया, तभी यहाँ के जो रूलिंग में रईस शेख जी हैं, वो उनके तक फिर से हमने आवाज़ उठाई और उन्होंने, आज हमको ऐसा लग रहा है कि वो हमको साथ दे रहे हैं। आगे का विषय जब वो हम लोग सफल होंगे तभी मानेंगे। तो उन्होंने पूरा मेट्रो का 1700 करोड़ का एक अलग बजट निकाल के और मेट्रो को नीचे से लेके जाने का प्लान बनाया, जो वाकई में सराहनीय है, प्रशंसनीय है और हम उससे बड़े खुश हैं और हम उससे बड़े संतुष्ट हैं। सर, आज के पत्रकार परिषद जो है किस विषय पर है, आप उसका खुलासा करें। हाँ, नहीं, हम पूरे मेन मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि फ्लैशबैक की जानकारी आपको देना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर में कुछ नए लोग भी होंगे जिसको फ्लैशबैक की जानकारी नहीं होगी, इसके लिए मैं थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ और कोई विषय नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर जो मंदिर मस्जिद के विषय को छोड़ के जो भी है, अगर जो रोड का डीपी प्लान सही तरीके से बनाया गया है तो उसका जानकारी और उसका लिखित जानकारी हम लोगों को हो, कि जिससे हम लोग निश्चिंत रहें कि आगे क्या होने वाला है। अभी हमको पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। तो हम लोग अगर जो इस विषय के अंदर में सरकार ने या यहाँ सरकारी तंत्र ने गंभीरता से हमको 10 दिन के अंदर में ये विषय क्लियर करे तो हम लोग शांत रहें। नहीं तो फिर क्या है कि हमारे पास इस तरह के आंदोलन के सिवा या उसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि लोगों को हम जवाब क्या देंगे जो हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम मंदिर मस्जिद का विषय लेके बैठे हैं। जिस तरह से आपने वक्तव्य कहा कि रईस शेख आपके साथ में आ गए, किस तरह के आपके साथ में? रईस शेख जी ने हमको ये बताया है कि उस विषय पे वो गंभीरता से काम कर रहे हैं, या उसका विषय उन्होंने मंत्रालय में रखा हुआ है और इस तरह से वो साथ में आ रहे हैं। डीपी प्लान रोड का नहीं, जैसे कि मंदिर मस्जिद और स्मारक वगैरह जो भी हैं उसको वो वहां पर बचाकर और उसको अच्छी तरीके से वहां रोड का मैपिंग सही तरीके से करने का। इस तरह की बात जी।
कोई लिखित तो आपको मिला है ऐसा कागज? हमको लिखित नहीं मिला, वही चिंता की वजह से तो आज पत्रकार परिषद बुलाई हमने। हमारी मांग ये है कि 10 दिनों के अंदर में जो म्युनिसिपल कमिश्नर के द्वारा लिखित रूप से हम लोगों को जानकारी दी जाए कि इस तरह से यहाँ पर ये मसला यहाँ पर इस तरह से है और इस तरह से ये हल किया जाएगा और इस तरह से बनाया जाएगा। अगर डेवलपमेंट प्लान इस तरीके से बनता है कि रास्ते में जो भी मंदिर, मस्जिद या दूसरे धार्मिक स्थल, कब्रिस्तान या जो भी, अगर वो रास्ते में पड़ते हैं और उनको तोड़ा जाना चाहिए, तो क्या आप लोग उसके साथ में हैं, या फिर वो आप ये बोलेंगे कि नहीं, उसको बिना तोड़ते हुए रास्ते को छोटा करते हुए आप आगे करिए, तो फिर ट्रैफिक का मसला जो है वो सॉल्व कैसे होगा फिर? देखो, सबसे पहले ये जो धार्मिक स्थल हैं, ये कोई आजकल के निकले हुए नहीं है कि जैसे बारिश गिरने कुकुर मुत्ते की तरह निकल आए हैं। ये 60 70 साल पुराने ये धार्मिक स्थल हैं। तो सवाल भी तो वही है कि 60 साल में तो आबादी भी तो बढ़ेगी, गाड़ियां भी तो बढ़ेंगी, तो जब चीजें बढ़ेंगी तो उसको तोड़ने का तो रास्ता भाई निकलेगा फिर। और जगह पर भी इस तरह के मसले हुए हैं। मुंबई के अंदर में जाइए, गोल देवल बरोबर बीच बीच में खड़ा है, बीचों बीच में खड़ा है, उसके आजू बाजू से रोड गया हुआ है। तो वहां पर तो मुंबई भिवंडी से ज्यादा तो वहां आबादी है ना, तो वहां क्यों इस मसले का, उस तरह के मसले यहाँ पर भी लिए जाएं, इस तरह से यहाँ पर भी सॉल्यूशन किया जाए। और भिवंडी में और रोड है वो तो विषय दूसरा है कि इस तरह के पहले भी और भी शहरों के अंदर में प्लान बने हुए हैं कि आज ऐसा नहीं कि हम लोग भिवंडी में पहली बार ये प्लानिंग इस तरह के ला रहे हैं। इस तरह से और भी, यहाँ तक कि किसी किसी के तो बहुत बड़े पुराने हेरिटेज के घर भी छोड़े गए हैं, ऐसे भी हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये रोड कोई हाईवे निकल रहा हो यहाँ से। यदि हाईवे निकल रहा है तो बात अभी भी सोचने वाली है, हाईवे तो बाहर है। लेकिन मुख्य रास्ता है ये, हाईवे से जोड़ता ये रास्ता है। ठीक है, ये बताइए कि अगर इस तरह से देखा जाता है कि डीपी प्लान लाया जाता है, तो डीपी प्लान में जो रोड वाइडिंग होती है उसमें शहर का विकास होता है या फिर विकास होता है? देखो, शहर का विकास होना ये हम लोग भी चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते कि वहां कुछ ना किया जाए। विकास का अगर जो नहीं सोचते तो अभी तक हम मंदिर मस्जिद की जगह तोड़ के ही नहीं देते ना, अभी तक हमने तोड़ के दी हुई है। अगर जो ऐसा विकास के बारे में, लेकिन विकास के साथ में विकास ही होना चाहिए कि विकास के साथ विनाश होना चाहिए। विकास और विनाश की कम से कम ये तो समझना जरूरी है ना हमें, डेफिनेशन। किस तरह का मार्ग दिखाना चाहिए महानगर पालिका? हम लोगों का मार्ग ऐसा है, देखो कि कोई भी हमारे जो मंदिर मस्जिद और ग्रह है, ये आस्था के केंद्र हैं और यहीं की जनता है, यहाँ की जनता पब्लिक है और आप उनके आस्था से ही जुड़ा हुआ है। अगर जो कल आके अगर वो जनता हमसे आके पूछेगी कि आप मंदिर मस्जिद के अंदर में, आप कमेटी के अंदर में बैठे या स्थान पे बैठे, आप क्या कर रहे थे, जब हो रहा था तो सो रहे थे, तो हमको भी तो उत्तर देना है। ऐसा नहीं कि वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी तो पब्लिक की ही है, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है नहीं, हम तो उसके संरक्षण है। कल ऐसा भी होगा कि हम नहीं रहेंगे तो दूसरे संरक्षक आएंगे। कहा कि बहुत से ऐसे लोगों का जो है दस्तावेज नहीं है, वो भी बाधित हो रहे हैं। देखो, अगर जो, हाँ ये बात भी सही है, दस्तावेज कैसे नहीं है, तो भारत के अंदर में ऐसा देखने जाए तो कितने लोग हैं कि जो बेचारे कमाने खाने आए, बाद में उन्होंने 2 पैसे इकट्ठा किए और उनको इतनी, शायद वो पढ़े लिखे ना होने की वजह से उन्होंने जो जगह जिस भाव में मिली उन्होंने ले ली, तो उनके पास सभी दस्तावेज होने संभव नहीं है। लेकिन वो फिर भी म्यूनिसिपल मीटर लगे हुए हैं, म्यूनिसिपल का टैक्स भर रहे हैं कि पानी का टैक्स भर रहे हैं, वो तो भर ही रहे हैं ना, तो भारत के तो नागरिक हैं ही। वो ऐसा तो है नहीं कि भारत के नागरिक नहीं है वो। क्या चाह रहा था, मतलब कि अगर उनके पास दस्तावेज नहीं है तो भी उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, ये आपकी मांग है? देखो, अगर जो वर्ल्ड के कायदे के हिसाब से चलने जाए तो भारत के प्रत्येक नागरिक को घर, पानी और लाइट मिलनी चाहिए। ये मैं व्यक्तिगत में बात कर रहा हूँ, ये कमेटी के शब्द नहीं है, ये मेरे व्यक्तिगत शब्द हैं। उसको कमेटी के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि नहीं तो कमेटी के लोग इस विषय में मेरी बातों से कमेटी के लोग जिम्मेदार नहीं। हाँ, धर्मस्थल, हाँ, धर्मस्थल को संरक्षित करने का एक ही विषय यही है कि जो भी रोड बनाए जाए या जो रोड का मैपिंग किया जाए, तो इसके अंदर में यह विषय होना चाहिए कि धर्मस्थल का जो है कितना हिस्सा बचाया जा सकता है सही तरीके से, और उसको थोड़ा रोड को घुमा के भी लिया जा सकता है। कि आप ये डीपी प्लान का जो रोड वाइडिंग होगा उसका आप थोड़ा बहुत समर्थन कर सकते हैं? समर्थन हम लोग पूर्ण करते हैं ना। सरकार विरोध इस बात का है कि प्रत्येक टाइम में आप इस तरह से, करीबन हमने 3 बार मंदिर मस्जिद की जगह तोड़ चुके हैं, तो अब लोगों की आस्था का भी वो केंद्र है, तो वहां पर उनकी आस्था को भी तो बचाना है हमें ना। और उसके अंदर में रोड को उस तरह से बनाया जाए और उस तरह से रोड का मैप तैयार किया जाए जिसके अंदर में वो आस्था के केंद्र भी बचे रहें और जो बाकी की जो सरकार की जो है उसका काम भी वो सुविधा आसानी से हो जाए। सबसे पहले तो मैं ये पत्रकार परिषद में आए हुए जितने भी पत्रकार भाई हैं उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को रखने के लिए यहाँ पर आए हुए। हम लोगों ने जो पत्रकार परिषद बुलाई है वो इसलिए बुलाई हुई है कि आप लोगों ने सुना होगा 13 सितंबर, ये अभी सितंबर का महीना चल रहा है ना, सितंबर जी, रईस शेख साहब ने म्यूनिसिपल कमिश्नर से मिलके उन्होंने इस कल्याण रोड का मुद्दे को रखा
इसमें जो धार्मिक स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है और बुद्ध स्मारक है बाबा साहब अम्बेडकर का, उसके ताल्लुक से बात की और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने इस बात का आश्वासन दिया कि हम ये धार्मिक जितने भी स्थल हैं इन सबको बचाएंगे, ये रोड वाइंडिंग में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो ये बहुत ही खुश आयन बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो बात उन्होंने की है, ये उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर से मिल के, अगर इस बात को म्युनिसिपल कमिश्नर एक लिखित में दे दे, लिख कर दे दे, तो जितने भी धार्मिक स्थल के लोग हैं और जो भी यहाँ की आवाम है वो इस चीज़ से मुतमईन हो जाएंगे कि अब इनको नहीं तोड़ा जाएगा। और ये सिर्फ एक जुमलाबाजी नहीं है, ये सही में इन्होंने धार्मिक स्थल के हित में ये डिसीजन लिया हुआ है, इसलिए हमने पत्रकार परिषद को बुलाया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि रईस शेख साहब इस बात को हमें 10 दिन के अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से लिखवा कर दे दें, तो इंशाल्लाह हमारा ये जो आंदोलन है वो सरेंडर हो जाएगा। जिस तरह से आपने कहा कि रईस शेख जो है उसके पते से आपको देखा जाए थोड़ी पर कल्याण रोड संघर्ष समिति जो है उसके पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो कुछ बिल्डर को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए उस रोड पर जो है सहयोग कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो कल्याण रोड संघर्ष समिति जो है ये 2016 से कल्याण रोड का नेतृत्व कर रही है, इसलिए कर रही है, इनका कोई जाति मफाद नहीं है, जाति मकसद नहीं है। ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं वो जो डीपी प्लान जो 2016 में आया था उसको उन्होंने रद्द करवा कर उसको ख़त्म करवाया था और क्या बोलते हैं इसको कि लोगों के हित में काम किया था इन्होंने। अब ये जो व्यापारी संघ है ये अपना क्या बोलते थे जी, संघर्ष समिति कल्याण रोड, हाँ, इन्होंने बहुत धार्मिक स्थल के हित में काम किया है, मंदिर मस्जिद के हित में काम किया है, कब्रिस्तान के हित में किया है, बुद्ध स्मारक के। रईस शेख पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य है कि नहीं, आपको क्या लगता है? अभी ये बताइए आमदार ने जो कमिश्नर से जो बातचीत की है तो आप उसको उसके ऊपर भरोसा है या नहीं है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमको लिखित में चाहिए ना वो चीज़, भरोसा नहीं है इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वो लिखित में मिल जाए, हमको लिखित में मिल जाएगा तो हमको भरोसा हो जाएगा। सर मेरा सवाल ये था जैसे कि आमदार रईस शेख पर संघर्ष समिति ने जो आरोप लगाया था दोनों विधायकों पर, पूरा बार 25 के विधायकों पर जो आरोप लगाया गया कि लोग बिल्डर को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए डीपी प्लान को लेकर यहाँ पर काफी जोर दे रहे हैं, इस पर क्या सच्चाई? देखिए, संघर्ष समिति जो है ना बड़ा डीप नॉलेज रखती है इस ताल्लुक से, 2016 से नेतृत्व कर रही है और उन्होंने अभी 2023 में जो डीपी प्लान आया था उसमें भी माननीय उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब से मिलकर उन्होंने इसके ताल्लुक से बात रखी और हम अबू आसिम आजमी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो मीटिंग हमारी करवाई थी और उस ताल्लुक से शिंदे साहब ने भी हमको आश्वासन दिया था कि इसको डीपी में से निकाल देंगे। तो फिर ये सब सारी बातें हो रही है तो फिर बार बार ये बात क्यों होती है कि कल्याण रोड जो डीपी है उसको वाइडनिंग किया जाए, ये बातें क्यों आ रही है, क्या वजह है? तो कुछ तो वजह होगी जो संघर्ष समिति बोल रही है, कुछ तो बात होगी, तो उसको देखने की जरूरत है। उसमें अभी ये तो मैं ये आरोप को तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन संघर्ष समिति का जो नॉलेज है बड़ा डीप है, अगर वो कह रहे होंगे तो सही कह रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो जुमलेबाजी या जुमला कहा गया है तमाम धार्मिक स्थलों को बचाने का, जी क्या आप खुश हैं? अरे इसमें तो सबको खुश होना चाहिए, हमको ही क्या, आपको भी खुश होना चाहिए। और धार्मिक स्थल बच जाते तो सबकी खुशी की बात है। एक मिनट, आप क्या बोले पहले? धार्मिक स्थल जो बच रहा है वो पेपर वर्क पे है या फिर जुमलेबाजी? अरे मैं तो वही पहले कहा ना कि वो अगर लिखित में 10 दिन के अंदर हमको मिल जाता है तो ये जुमलेबाजी नहीं रहेगी। धार्मिक स्थलों को तो आपने बचा दिया गया, बच गया, किसने बचाया? वो भी बच रहा है। अरे किसने बचाया वो तो बोलो। आपने कहा ना कि कमिश्नर ने और आमदार ने जो है इसे को लेकर जनता से बात लिखित पत्र मांग रहे हैं, लेकिन वो लिखित पत्र जो है खाली धार्मिक स्थल को लेकर, लेकिन जो आवाम है, जो नागरिक है, जो दुकानदार है, उनके लिए क्या मांग? उनके लिए भी होना चाहिए, उनकी भी रोजी रोटी का मसला है। अरे भाई मेहनत की कमाई हर एक की लगती है क्या नहीं? बड़े मेहनत खून पसीना से अलग लगा के उन्होंने दुकानें खरीदी है, सारी चीजें खरीदी है, उनके भी हित में होना चाहिए, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों के हित में ही ये बात हुई, इसके दिन से मामला चल रहा था, अब ये बात आ गई है कि मुआवजा जो है आप लोगों को दिया जाएगा, बढ़िया दिया जाएगा, तो वही हमको लिखित में चाहिए ना भाई। हम वो इसलिए तो पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद यही था कि वो जो वो लोग नहीं देते हैं तो आगे क्या होगा?
देखिए, इसमें एक मिनट मैं बोल देता हूँ, बीच में मेरे बड़े भाई हैं। सबसे पहले मुआवजा गरीब लोगों को मिलना है। धार्मिक स्थल वालों को कोई मुआवजा नहीं चाहिए, उनको धार्मिक स्थल ही चाहिए, उसके अंदर में कोई दो राय नहीं है, एक स्पष्ट करें। और रही बात आपने जो भ्रष्टाचार के विषय में या जो भी बात कही, हम लोग धार्मिक न्यास के लोग हैं, हमको ये सब राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कोई भ्रष्टाचार में कितना घुसा हुआ है, ऊपर है, कितना बाहर है, उसकी जानकारी हम लोगों को। आपके साथ ये धार्मिक स्थल को बचाने के लिए ही जो है संघर्ष समिति खड़ी हुई है, हाँ, तो आपको उसके बारे में थोड़ा नॉलेज तो रहना चाहिए। हाँ है ना, यहाँ हमें बात राजनीति की नहीं है, हाँ, बात यहाँ पर आ रही है हाँ, लोगों का बचाव के लिए। क्या होता है, और यहाँ पर जो दुकानदार मकानदार जो रहते हैं उनके बचाव के लिए संघर्ष समिति तैयार की गई है, उसमें धार्मिक बचाव संघर्ष समिति की है। हाँ, ये बातें तो आप मतलब आप क्या कह रहे हैं कि संघर्ष समिति को इसमें नहीं होना चाहिए? ये नहीं कह रहे। हाँ, उन्होंने कहा कि हमें राजनीति में नहीं पढ़ना है। हाँ, तो क्या संघर्ष समिति राजनीति कर रही है? नहीं बिल्कुल नहीं कर रही है। अरे राजनीति करती तो फिर 2016 से अपने खर्च पे वो लोग इतना काम कर रहे हैं, किसी से कुछ चंदा नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, राजनीति नहीं कर रहे हैं वो लोग। नहीं, आपके मन से ही राजनीति का सब निकला। नहीं, उनका नहीं है वो प्रश्न। वो इन्होंने कहा था ना अभी राजनीति, वो आपने वो सवाल में कुछ किया था, उन्होंने बात की थी, इसलिए मैंने ये बात बोला। पंडित जी जी। हाँ, सिर्फ एक आपकी सवाल जी। संघर्ष समिति पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रजनी को लेकर डिप्टी सीएम से मुलाकात कर रही है। जी। और अचानक 2 दिन बाद इस तरह से फैसला आना जी। कि धार्मिक स्थल को विलीन हो रहा है। जी। संघर्ष समिति की तरफ से देखते हैं। बिल्कुल इसमें जीत देखते हैं, और इसमें हम अबू आसिम आजमी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और शिंदे साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने एक प्रेशर बनाकर रईस शेख साहब पर इस चीज़ को करने के लिए कहा। हो सकता है उन्होंने कहा हो, जब भी तो रईस शेख साहब जो उनके पार्टी के एमएलए है, उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात मीटिंग करके इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की, इसलिए हम रईस शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, इसको कितनी सच्चाई है प्रेशर कराने की? प्रेशर बनाने में बहुत सच्चाई है ना। अरे भाई, ये तो हकीकत है कि अबू आसिम आजमी साहब ने शिंदे साहब से मुलाकात कराई, ये तो आप जानते हैं। ये भी आप जानते हैं कि अबू आसिम आजमी साहब ने अपने लेटर हेड पे वहाँ पे इस चीज़ को लिख कर दिया। तो जब ये सारी सच्चाई वाली बातें है ना, झूठ तो इसमें कुछ भी नहीं है। प्रेशर बनने के बाद ही ये फैसला। अरे भाई, पार्टी के एमएलए किसके, कौन सी पार्टी के? समाजवादी के ही है ना वो, कि और दूसरी पार्टी के है वो? लेकिन विधायक का मानना ऐसा है रईस शेख का कि मेरा नाम लेकर जो है वहाँ पर अपनी राजनीतिक मसाला गर्म कर रहे हैं, जो आरोप है, क्या कहेंगे? ये हाल ही में जो कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात। नहीं, मैंने उनका बयान सुना है, तो ऐसा कुछ मसाला नहीं है, ये सारी हकीकत है, सच्चाई है। रईस शेख साहब को हम लोगों ने लेटर वगैरह भी दिया था, सारी चीज़ें दी थी, मस्जिद मंदिर की तरफ से, मैंने खुद नगीना मस्जिद की तरफ से उनको लेटर दिया था, लेकिन उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की मस्जिद वालों से, ना कब्रिस्तान वालों से मुलाकात की। अब ये अचानक से ये उठ खड़े हुए हैं और जाके कमिश्नर से मुलाकात कर रहे हैं, तो बाहर से कोई प्रेशर आया होगा जब भी कर रहे हैं ना। हम, हमारे प्रेशर में तो उन्होंने किया नहीं ये चीज़।